तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा मॉडिफाइड सिलेबस है 2021 का, उसमें इसकी 2.1 एक्सरसाइज है केवल। तो 2.1 एक्सरसाइज के बाद में 2.2 एक्सरसाइज इसमें नहीं है और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी नहीं है। तो हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। सिलेबस में इसका ग्राफ भी नहीं है, तो ग्राफ थोड़ा छोटा सा समझ लो, फिर इसके बाद में ये 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो ध्यान दो कि ये है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले तो देख लो, ध्यान दो इस तरह से कि y जैसे x इक्वल टू साइन थीटा है। ठीक है, और समझ लो क्या कहते हैं कि साइन थीटा, ऐसे समझ लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। 1/2 क्या है? साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? थीटा की वैल्यू होगी π/6 या फिर हो सकती है 5π/6। ये वैल्यू हो सकती है थीटा की। अब साइन थीटा देखो, साइन थीटा पूरा का पूरा केवल एक ही चीज के बराबर है, वो 1/2 के बराबर है। थीटा भले ही डिफरेंट वैल्यू दे रहा हो, तो ये क्या है? ये फंक्शन है मैनी वन। कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है एक बार, तो इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो इसको, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा, अगर एंगल इसको रीराइट करें इसी इक्वेशन को, तो एंगल इक्वल टू कितना? साइन इनवर्स 1 एंगल। तो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो भी इनवर्स है वो क्या है? एंगल। अब साइन इनवर्स 1/2 π/6 वैल्यू देगा या 5π/6 देगा, ये इसकी पूरे की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू केवल 1/2 है, तो इस पूरे की साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? एक इनपुट के लिए यूनिक होगा, यानी कि 1/2 देंगे तो π/6 और 5π/6 दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे हम ये वाली है या ये वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो एक चीज ध्यान दो कि जो एंगल है, एक्चुअल में यहाँ पर तो हम एंगल π/6 5π/6 पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि साइन थीटा इक्वल टू 7/10 ये है, तो यहाँ पे तो थीटा हम क्लियर कट पता नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो थीटा का सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे तो थीटा का सॉल्यूशन लिख लिया हमने π/6 5π/6, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो साइन इनवर्स 7/10 इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक, तो ये इनवर्स फंक्शन है, लेकिन ये जो पूरा वैल्यू देगा वो डिफरेंट नहीं देगा, एक ही वैल्यू देगा। ठीक, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं? ध्यान दो कि जैसे ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, अभी साइन इनवर्स एक्स का नहीं आए, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। 11th में पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ में। तो इसमें जरा ध्यान दो कि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन खींच दी, यानी कि ये दोनों हाइट बराबर है, ये दोनों हाइट क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली x1 और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2। तो अगर आप इसको देखोगे तो x1 x कोऑर्डिनेट x1, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? y कोऑर्डिनेट कुछ भी हमने y मान लिया। ठीक है, इसी तरह से x2 और y कोऑर्डिनेट क्या मान लिया है इसका भी? अगर इसका y है तो इसका भी y होगा, क्योंकि हाइट दोनों बराबर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि देखो x1 अगर हम देखें तो y एक्चुअल, अगर हम यहाँ पर y क्या है? y हमारा क्या है? साइन x। y को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? साइन x1, साइन x1। अब हम x की जगह x1 लिखेंगे तो y क्या हो जाएगा? साइन x1 हो जाएगा। तो साइन x1 और साइन x2 दोनों कैसे हैं? दोनों इक्वल है, पर x1 इक्वल टू x2 नहीं है। x1 और x2 कैसे है? ये कितना x1 है और ये कितना है? x2 है। तो x1 x2 आर नॉट इक्वल। तो फंक्शन कैसा हो गया? ये मैनी वन हो गया। तो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं? वन वन फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? कि अगर हम इसी को वन वन बनाने के लिए, देखो ध्यान दो, यहाँ पे वन वन बनाने के लिए एक तो डोमेन में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट रखने का मतलब ध्यान दो, जैसे ये है, ये देखो, ये
4 क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ पे एंगल देखें थीटा, तो ये कितना है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से कम का एंगल है, यानी कि जब हम ये देखेंगे तो अब थीटा क्या हो गया, 90 से ज़्यादा का हो गया, पाई/2 से ज़्यादा हो गया, पाई/2 से ज़्यादा हो गया। तो जरा ध्यान दो, ये है यहाँ पे पाई/2। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से यहाँ तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसके क्वाड्रेंट को मत देखो, इसके एंगल एंगल देखो, एंगल जो एक्स है वो किस क्वाड्रेंट का लाई कर रहा है, ये एक्स है, यहाँ पे हमारा एक्स है ये, ठीक है। तो ये एक्स, इस एक्स की वैल्यू को, ये एक्स की वैल्यू हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी ये एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जब इस एंगल को एक्स एक्सिस पे लाएंगे तो ये पाई/2 से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम इसमें कंपल्सरी रखते हैं, इसको समझने का तरीका है, ध्यान दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो रखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हम सेकंड क्वाड्रेंट भी रख सकते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाते हैं वैसे ही ये क्या होती है, ये लाइन है जो एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, वो क्या करती है, इसको कट करने लगती है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, मैनिमल हो गया। तो हम सेकंड में ले जाएंगे, फिर हम किसमें बैक करेंगे और किसमें फोर्थ में जाएंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है, ठीक है, सेकंड ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पड़ोसी सेकंड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। तो या तो हम फर्स्ट और सेकंड चूज करेंगे या फर्स्ट और फोर्थ करेंगे, फर्स्ट कंपल्सरी चूज करना ही करना है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट के साथ में देखो, अगर हम सेकंड लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनिमल हो जाएगा, तो इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, ठीक। फंक्शन कैसे 1 1, और तो अब हमें कौन सा क्वाड्रेंट चूज करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट -पाई/2 टू 0, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इधर से देखोगे तो ये देखो, ये -पाई/2 टू 0, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा इधर। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कैसा हो गया फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक 1 1 हो गया, इस इंटरवल में, इसमें। तो हमें इसको जो फंक्शन है साइन एक्स है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैसा होगा, 1 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कंपल्सरी लेंगे ही लेंगे, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने से मैनिमल हो रहा है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट -पाई/2 टू 0 होगा। तो अब ध्यान दो, इस उसके लिए हमें अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पहले टेबल बना रखी है, तो आप इस को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो कि हमें क्या करना पड़ेगा, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वाड्रेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए। तो नोट करो, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट, नोट कर लो, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन to define the inverse trigonometric function, to define the inverse trigonometric function inverse trigonometric function, ठीक है, such that, इस तरह से, ठीक, कि देखो साइन एक्स का डोमेन जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा वो -पाई/2 से पाई/2 होगा, ठीक है। साइन एक्स का क्या होगा, -पाई/2 से पाई/2, और जो इसकी रेंज होगी, अब ऑन टू भी करना होगा हमें, तो ये देखो, ये माइनस वाली यहाँ पे -पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और इस पर वैल्यू 1, तो जो रेंज होगी वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन इस सेट से इसमें डिफाइन होगा, यानी कि ये रेंज और कोडोमेन सेम होने चाहिए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, ठीक। 1 1 और 2 को बनाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कंपल्सरी है, ठीक है, और फिर ऐसा क्वाड्रेंट या तो फोर्थ या सेकंड में से वो क्वाड्रेंट चूज करेंगे जिससे फंक्शन 1 1 रहे हमारा, ठीक। इनवर्स फंक्शन, हाँ, तो अब तब हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, तो इनवर्स डिफाइन करेंगे तो इनवर्स में जो इसका रेंज है वो तो डोमेन हो जाएगा, बदल जाएगा। इनवर्स फंक्शन में रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन, और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रेंज। अब डोमेन इसका -पाई/2 से पाई/2 है, तो रेंज पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 रह जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वाले ग्राफ को केवल इतने ही डोमेन में बनाता हूँ, किसमें, -पाई/2 से पाई/2। देखो इधर थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं,
अब ये लिखेंगे हम, ये पाई बाई टू है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स तो पाई बाई टू है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब इसी तरह से इधर भी होगा माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से ये बनाएंगे थोड़ा अच्छा बना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा माइनस पाई बाई टू कॉमा माइनस 1, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, अब ग्राफ है इनवर्स फंक्शन का, वो सिलेबस में निकाल दिया है लेकिन थोड़ा समझ लो। तो इसका अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन बेटा एक्स एक्सिस पर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो ये तो डोमेन होगा, ठीक है। अगर रेंज देखा तो रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में है। ये -1 से उठते वैल्यू और कहाँ तक जाती है, +1 तक जाती है, ठीक। लेकिन अब इसका ग्राफ बना के हम इनवर्स का, तो देखो कैसे बनेगा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे, तो y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है, साइन एक्स से ऊपर जाएगी इधर और इधर जाएगी नीचे से, ठीक, इस तरह से। अब ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसके अलाउंग मिरर इमेज लेते हैं, तो मिरर इमेज लेते हैं तो मिरर इमेज की खास बात क्या होती है कि y इक्वल टू एक्स लाइन में अगर हम 2,3 ये पॉइंट है तो इसकी मिरर इमेज बनाए y इक्वल टू एक्स के अलाउंग। मिरर इमेज का मतलब ये शीशे की तरह काम कर रहा है, तो देखो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनेगी, तो कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट y में, y का कोऑर्डिनेट x में चेंज रहता है, यानी कि मिरर इमेज बनेगी x तो हो जाएगा 1, यानी कि x हो जाएगा 1। ये पाई बाई टू क्या होता है, पाई बाई टू होता है 1.57 लगभग 3.14 का हाफ, तो x हो जाएगा 1, तो ये देखो x तो बनेगा, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई टू, तो 1 कॉमा पाई बाई टू, ये 1 कॉमा पाई बाई टू ये पॉइंट होगा, इसका इमेज ये बनेगा। और देखो इमेज इस तरह से बनेगी इसकी, ये इमेज बनेगी इस तरह से, ठीक। और इस तरह से इसी की इमेज, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ठीक। तो ये उसमें तो पूरे ग्राफ की इमेज दी है, एनसीईआरटी में पूरे ग्राफ की इमेज दी है, और ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क कर दिया है। अब ये पॉइंट हो गया कितना, -1 कॉमा -5, ये वाला पॉइंट ये हो गया। अब ये रेंज देखा तो ये देखो x इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पे -1 है, और यहाँ सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे -π/2 और यहाँ पे कितनी है π/2, तो रेंज तो हो गई -π/2 से π/2। देखो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो गई -π/2 से π/2, ठीक है। और डोमेन देखा तो डोमेन ये देखो -1, एक्स एक्सिस में -1 से लेके क्या है +1 तक है, तो ये डोमेन हो गया एक्स एक्सिस में -1 से 1, ठीक। तो ये फाइनली देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये बन गया, ठीक। तो इसका और सॉरी ये कर लेना, ये इधर बनेगा, ठीक, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। इसको भी बता देते हैं थोड़ा साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक। तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2, तो ये आपको याद करनी होगी। याद करने का तरीका मैंने बताया, साइन एक्स वगैरह का ग्राफ आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंपल्सरी रखना है, और फिर सेकंड या फोर्थ में से वो चूज करना है जिसमें फंक्शन 1 1 बना रहे, ठीक, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान दो, अब इसमें थोड़ा याद करने का तरीका ये है कि देखो साइन, कोसेक और टेन, इन तीनों का तो ये फर्स्ट और फोर्थ और फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट से डील करते हैं। इन तीनों में साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और टेन, इन तीनों में क्या डील करते हैं हम, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो ये इनके डोमेन -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, 0 को एक्सक्लूड किया है, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल है, इन दोनों में क्लोज इंटरवल है, लेकिन इसमें 0 को हटाया गया है, ठीक। तो इसमें इनके ये जो डोमेन है ये क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। तो ये तो सिलेबस में है, ये तो आपको याद करना है बेटा, ठीक है। याद करने के लिए वो समझना जरूरी था, वो तो वो समझ गया आपने, ठीक। अब इसी तरह से कोसेक के लिए क्या, क्योंकि कोसेक जीरो की बात करेंगे तो कोसेक जीरो डिफाइन नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कोसेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, नहीं, वो इनफाइनाइट होती है। कोसेक जीरो एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड है, लगभग जीरो हो तब वैल्यू क्या होती है, हम उसको बोलते हैं वेरी वेरी लार्ज मीन्स इनफाइनाइट, ठीक। इसी तरह से टेन π/2 की वैल्यू भी इनफाइनाइट
नहीं, 10 पाई बाई 2 एग्जैक्ट पाई बाई 2 डिफाइन नहीं था, तो वो पाई बाई 2 से जस्ट पहले, यानी कि हमने ओपन इंटरवल कर दिया, यानी कि पाई बाई 2 से जस्ट पहले वाले नंबर पे क्या होगा, 10 डिफाइन होगा, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे डिफाइन होगा, तो ये हमने वो निकाल दिया। तो ये इन तीनों में तो हम किससे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से डीलिंग कर रहे हैं। तो तीनों को मैंने ऊपर रखा हुआ है, ब्लू कलर से बनाया हुआ है, तो इनके इन्वर्स के लिए जो इनके रेंज हो जाएगा डोमेन, और डोमेन हो जाएगा कोडोमेन, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, अब दूसरे कॉस वाला सिस्टम आता है। कॉस वाले सिस्टम में भी बेटा इसमें देखा है तो ध्यान दो, इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम पीछे जाए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, पीछे जाने का फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा यहाँ तक, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 तक। तो ये पीछे जाने पर तो मैन वन हो रहा है फंक्शन, तो अगर कोई भी लाइन खींचे तो क्या करेगी, इसको कट कर जाएगी मोर देन 1 पॉइंट। तो पाई, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई बाई 2 से पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, एंगल के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, ध्यान रखना। तो हम इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डील करेंगे, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में डील नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा और क्लियर कर देते हैं हम इसको, फिगर को, ठीक। अब इसमें इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी वही y टू एक्स लाइन के अराउंड मेरा डिवाइड लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो, ध्यान दो, ये क्या है, x तो 0 है और y 1 है, तो ये कितना है 0,1, तो 1,0 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका इमेज 1,0, और ये देखो ये कितना है पाई बाई 2, 0, तो यहाँ पे 0,पाई बाई 2, 0,पाई बाई 2, ये कुछ इस तरह से 0,पाई बाई 2, ठीक। इसकी देखो कौन से वाले पोर्शन की इमेज है ये, ध्यान दो, ये है इसकी इमेज, जो इसके गलत कर दिया, एक सेकंड ध्यान दो, इसके इस वाले पोर्शन की इमेज है ये ऐसे, ये 0,1 वाला पॉइंट होता है ऐसे, ठीक। अब ये कितना है 0,1 है, तो ये 1,0 होगा, ठीक। और ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर चला गया, ठीक है। अब जो नीचे जा रहा है वो इधर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो कुल मिला के कॉस एक्स का ग्राफ, अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ में यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। फाइनली ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, इधर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये पॉइंट देखेंगे तो ये 1,0 है, ये 0,पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, 0,पाई बाई 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हाइट है पाई बाई 2, और ये वाला पॉइंट होगा 0,पाई, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कितना, -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1, और वाई कोऑर्डिनेट कितना, पाई बाई पाई, वाई कोऑर्डिनेट पाई। तो अगर इसकी रेंज देखेंगे तो रेंज तो बेटा होगी क्या, देखो वाई एक्सिस पे ये 0 से, ये वाई कोऑर्डिनेट सबसे छोटा 0 है, और बढ़ के वाई कोऑर्डिनेट कितना पहुंचा, पाई। और डोमेन देखेंगे कॉस इनवर्स की, तो -1 से 1 जाएगा, तो कॉस इनवर्स देखो, कॉस इनवर्स मैंने इसके 10 यहाँ पे रखा हुआ है कॉस, तो ये हमारा डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज हो गया 0 to पाई, ठीक। तो समझ आ गई बात करी। अब कॉट इनवर्स, और इसी तरह से ये, तो 10 के साथ फिर 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, लेकिन इसमें -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को डील करते हैं। इसमें भी कौन से क्वाड्रेंट को डील करते हैं, इसमें करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को डील करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो मैंने इस तरह से इनके रेसिप्रोकल लिया, साइन कोसाइन, फिर नॉर्मली कॉस आ रहा है तो कॉस की जगह टेन, ठीक है। तो ऊपर वाले 3 तो फर्स्ट फोर्थ वाले हो गए, नीचे वाले 3 10 के साथ 10 का रेसिप्रोकल कॉट रखा हुआ है, फिर कॉस आया है, ठीक है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो इन तीनों के लिए तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, नीचे वाले तीनों के लिए, ठीक, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इसकी रेंज में आएगा, इनवर्स के फंक्शन की तो रेंज में आएगा, ठीक है। अब कॉट को देखें तो कॉट में देखो 0 से पाई ओपन इंटरवल लिया है,
क्योंकि कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉट जीरो की वैल्यू कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, और साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि कॉट जीरो डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से कॉट पाई भी डिफाइन नहीं होगा, तो जीरो और पाई को एक्सक्लूड किया तो ओपन इंटरवल है जीरो टू पाई, दोनों क्वाड्रेंट में ठीक तो कर रहे हैं फर्स्ट में सेकंड में, लेकिन ओपन इंटरवल रखेंगे जीरो और पाई। ठीक है, कॉस में जीरो और पाई कैसे इंटरवल रखेंगे, क्लोज में। लेकिन सेक में देखो जीरो टू पाई रख रहे हैं, लेकिन सेक पाई बाई टू की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। सेक पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। सेक पाई बाई टू की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, तो जीरो टू पाई हमने कॉस वाला दिया, लेकिन इसमें पाई बाई टू निकाल दिया हमने, पाई बाई टू एक्सक्लूड कर दिया। ठीक, पाई बाई टू एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि सेक पाई बाई टू जब पाई बाई टू के लेफ्ट और राइट में इसकी वैल्यू थी इनफाइनाइट, लेकिन एग्जैक्ट पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होगा सेक पाई बाई टू। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इसकी अगर सेक की रेंज देखें तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आती है सेक की, और कॉस की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन सेक की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने क्या किया, -1 से 1 ओपन इंटरवल को निकाल दिया है। सेक की वैल्यू -1 हो सकती है, तो इसमें आर में से हमने -1 नहीं निकाला है, लेकिन -1 से छोटी वैल्यू, -1 से और 1 के बीच की वैल्यू सारी हमने इसमें से क्या करनी है, निकाल दी। तो ये क्या हो गया, इसका रेंज आ गया। ठीक है, और तो ये रेंज सेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, और ये जो डोमेन है वो सेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इनको आपको याद रखना है, याद रखने का तरीका बता दिया है मैंने आपको। ठीक है, 3 का ऊपर बनाना, 3 का नीचे। ठीक, इसी ऑर्डर में आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, हाँ, तो अब इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। अब 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन जो टेबल आपको बताई गई वो टेबल आपको क्या करना है, याद रखना है, याद करना है। टेबल को याद करने का तरीका भी बताया गया। ठीक है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये पहले 3 ऊपर, फिर 3 ये नीचे, ऊपर वाले 3 सब में देखो, सब में इनवर्स में जो रेंज होगी, इनकी रेंज होगी, उसमें ये एंगल है और ये एंगल होंगे सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट कंपलसरी होगा ही होगा। तो इसमें इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन ऊपर वाले 3 में क्या है कि फर्स्ट के साथ फोर्थ है, उसका जो पीछे फर्स्ट से पहले आता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि -π/2 to π/2। ठीक है, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इनमें सब में क्या आता है, फर्स्ट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट का इसका कोई मतलब नहीं होता, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोसेस या फर्स्ट क्वाड्रेंट कंपलसरी सब में आएगा। ठीक, अच्छा, याद करने के लिए कुछ इनमें ये है कि ये देखो, ये फोर्थ और फर्स्ट है, यानी कि -π/2 to π/2 ध्यान रखो। तो कोसेक में और सेक में, कोसेक और सेक का सेम टू सेम होता है, जो कि साइन का है और किसका है, कॉस इनवर्स का है, वही सेक इनवर्स का होगा। जो इस साइन इनवर्स का है वही कोसेक इनवर्स का होगा, लेकिन इनके बीचों बीच में से एक पॉइंट निकाला जाता है रेंज में, कोसेक में और सेक में। क्या देखो, इन दोनों के बीच में क्या है, 0, वो इसमें से निकाल दिया है। इन दोनों के बीच में 0 से पाई के बीच में क्या आएगा, π/2, वो निकाल दिया। ठीक, क्योंकि सेक π/2 डिफाइन नहीं होता। सेक π/2 मतलब 1 cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। ठीक है, तो डिफाइन नहीं होता, तो निकालना है सेक इनवर्स में से और कोसेक इनवर्स में से। और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में क्या है कि ये इसके वही क्वाड्रेंट तो वही है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में है। ये कैसे है, ओपन इंटरवल। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज पूछिए। ठीक है, अब ये जो कुछ भी लिखे हुए हैं, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सब एंगल है। तो एंगल है, तो इनकी जो रेंज होगी तो करस्पॉन्डिंग अपनी रेंज में ही लाई करेंगे, रेंज से बाहर नहीं जाया करेंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यूज की पूछी गई है, तो कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2.1 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, कॉट इनवर्स -1/, देखो माइनस वाले मैंने थोड़ा पीछे रखा हुआ है, प्लस वाले पहले रखिए। ठीक है, उसके लिए कोई नहीं। अब आप जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान कैसे करेंगे।
प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कॉस इनवर्स √3/2, ये एंगल है तो इसको हम क्या थीटा लैग कर लेंगे, लैग कर लिया। तो इससे देखो क्या है, कॉस इनवर्स है तो ये क्या होगा उधर कॉस थीटा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कितना √3/। अब देखो कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव हो तो बिना किसी उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल यानी कि √3/2। जब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तब पॉजिटिव सबके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है मैंने इधर लिख दिया, और √3/2 कितने एंगल की वैल्यू होती है, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस लेना है यहाँ पे आपको, तो ये होगा π/6, कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से अब ये ऐसे भी हाँ ये तो लिख दिया, अब इसको हम लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना √3/, ठीक है। अब प्रिंसिपल, हाँ वी हैव प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कॉस इनवर्स की, कॉस इनवर्स इन, इसमें जो इसका डोमेन है वो आपको याद करना पड़ेगा और ये यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा 0 से पाई के बीच। अब 0 से पाई के बीच में तो कॉस थीटा इक्वल टू, जब पॉजिटिव होता है यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, तो तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा इस इक्वेशन को उसको लिखेंगे, ये सबके लिए है, चाहे किसी का भी इनवर्स हो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही लिखना है, फोर्थ का लिखना है या सेकंड का लिखना है, ये नेगेटिव के लिए आता है तो नेगेटिव वाले को मैंने बांधा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू कितना कॉस π/6, तो यहां से थीटा क्या आ गया π/6, कॉस कॉस हट जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6 आ जाएगा। यही केवल प्रिंसिपल वैल्यू होगी, केवल यही प्रिंसिपल वैल्यू होगी, 2π + π/6 भी प्रिंसिपल वैल्यू, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। -π/6 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, cos -π/6 भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन π/6 की जगह -π/6 ले लेते वो भी सेटिस्फाई करता, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में नहीं है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में, अब ये देखो ये वाली वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच में है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक। अब अगेन आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये कोसेक इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स का और साइन इनवर्स का और टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला था। अब देखो कोसेक, अभी कोसेक है, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, तो इसको हम क्या करेंगे लैग करेंगे, ठीक। फिर से क्या कहते हैं ध्यान, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 थीटा, अगर कोसेक थीटा इक्वल टू 2, इसको इस तरह से रीराइट कर लिया, यही इक्वेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे तो थीटा इक्वल टू कितना है, ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, अब थीटा ही निकालना है हमें, ध्यान रखना, ये इसकी वैल्यू निकालनी है यानी कि इसको हमने थीटा के ऊपर कर लिया तो थीटा निकालना है, ठीक। अब हम इसको फिर से वही बात है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, लाइज इन इसमें -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है, ये तो साइन इनवर्स के लिए होता है, कोसेक इनवर्स तो बीच में से 0 और निकाला जाता है, ठीक। हाँ, तो ये लिखा है आप, इसके बाद क्योंकि ये भी पॉजिटिव है
तो अब यहाँ पे सीधे सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख लो आप, कोसेक थीटा इक्वल टू, ये होती है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है कोसेक पाई बाई 6। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इस तरह से लिखो। ठीक, अब ये यहाँ पे थीटा, हमें थीटा पता करना था, तो थीटा हमारा अल्टीमेटली अब पता हो गया पाई बाई 6। ठीक, जो उसी बीच में आ रहा है, किस बीच में आ रहा है, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, जीरो भी है नहीं यहाँ पे। ठीक, ये आ गया पाई बाई 6। ठीक, अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनमें माइनस साइन आता है, इसको मैं हटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्वेश्चन। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक, इसको हम तुरंत ही क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या थीटा है, कितना है, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो वही साइन को इधर लाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अब नेगेटिव आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, साइन थीटा है माइनस साइन इधर इनटू कर देंगे, और इसको फिर से क्या कर लेंगे, 1/2 हो जाएंगे। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, यहाँ पे तो आप लिखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये ऐसा तो लिख दिया आपने। अब इसके बाद में लिखना है, क्या लिखना है आपको, हाँ, वी हैव द रेंज ऑफ साइन इनवर्स की रेंज इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यानी कि थीटा जो आपका आएगा, थीटा जो आपका आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। रेंज मतलब इस पूरे की वैल्यू इसी रेंज में है, साइन इनवर्स की वैल्यू इसी रेंज में आएगी। ठीक, तो अब ठीक, तो अब इसको तो आप लिख लोगे कितना, साइन पाई अपॉन 6। ये तो आपने लिख दिया, साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है। अब यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा। समझ बात करें, साइन माइनस साइन थीटा को, ये अब नेगेटिव के लिए ये मॉडिफिकेशन होगा, माइनस साइन थीटा को क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा लिखेंगे। नेगेटिव के लिए मॉडिफिकेशन होगा किसमें, इन तीनों में, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, तीनों में बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे माइनस टेन थीटा होता तो टेन माइनस थीटा लिख देते, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। कोसेक माइनस कोसेक थीटा होता तो इसको कोसेक माइनस थीटा लिख देते। इन तीनों के लिए बिल्कुल इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। ठीक, अब कोई बात नहीं है। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ से हम, क्योंकि रेंज कितनी है तो माइनस थीटा को हम कितना, 5/6 लिखते हैं, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 5/6 हो जाएगा। एक्चुअली हमें थीटा ही पता करना था, इसी की जो वैल्यू पता करनी थी इसकी, तो उसको हमने थीटा मान लिया था, तो थीटा पता करना, तो थीटा हमारा इस तरह से ही पता हो गया। ठीक, अब जरा हम देखते हैं, एक तो अब हमने नेगेटिव में ये ऊपर वाले 3 वाले केस किए, अब नीचे वाले 3 जो केस है इसके लिए ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, उसको देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप क्या करोगे कि कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, इसको देखेंगे हम। तो उसको भी हम कोई करेंगे, ले ये एंगल है तो इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, एक्स वाई वगैरह वगैरह, क्योंकि थीटा कंसीडर करना थोड़ा अच्छा लगता है। और पूरा और थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। ठीक है, माइनस को इधर पहुंचा दो, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ये माइनस पाई/2 से पाई/2 वाले नहीं है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले नहीं है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट वाला है, कॉट, ये 0 to पाई,
यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस की तरफ नहीं जा सकते, यानी कि माइनस कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ, माइनस कॉट थीटा को कॉट माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखो। अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको देखो, इसको तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो देखो क्या होती है वैल्यू, कॉट, और ये पाई अपॉन 3 की वैल्यू, कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू, ध्यान रखना है, कॉट पाई बाई 3, और इसको हम कॉट माइनस थीटा लिख के कॉट पाई माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक, समझ आ गया, कॉट पाई माइनस थीटा। ऐसा लिखने के बाद ध्यान दो दोनों तरफ, अब ये बस इन तीनों के लिए नेगेटिव के लिए क्या करना है, इन तीनों के लिए कॉट, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, तीनों के लिए नेगेटिव अगर हमारे पास में है, इस तरह से माइनस आ रहा है, तो उसके लिए हम लिख देंगे थीटा को, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा को कॉट पाई माइनस थीटा लिखा है, माइनस कॉस थीटा होता तो कॉस पाई माइनस थीटा लिखते, और सेक माइनस सेक थीटा होता तो सेक पाई माइनस थीटा लिखते, बस, ठीक है। हाँ, तो अब ये पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 3, दोनों तरफ से कॉट हटा दिया हमने, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा को उधर लेके पाई बाई 3 को इधर लाए, तो पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये हमारा आंसर आ गया। ये थीटा था हमारा, ये थीटा था पूरा, इसको हमने थीटा लेट किया था, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई 3, ध्यान दो ये जीरो से, इसमें यहाँ पे ये लिखना था, वी हैव द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स इन 0 to पाई, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 0 to पाई, तब उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, यही एक्सरसाइज बची है बोर्ड में, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इनवर्स का, कैसे भी हो, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, जो भी है, ठीक है, तो इसलिए लिखने का तरीका एकदम सटीक होना चाहिए। अब 1 नंबर का है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ये 1 से ज़्यादा नंबर का है तो फिर लिखने को सिस्टम से लिखा जाएगा इसको, ठीक, वो लिखोगे तो ठीक है, तो पाई माइनस थीटा ये 2 पाई बाई 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फाइनली और कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन एनसीईआरटी में यह है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक, शायद थोड़ा ब्रैकेट वगैरह कुछ सही तरीके से नहीं लग रहे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं जो भी है, ठीक। हाँ, वैसे इसका आंसर तो 90 प्लस 45 135 यानी कि 3 पाई बाई 4 होगा, ठीक है। पर ध्यान दो आपको करना कैसे, जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसे करें, तो tan इनवर्स 1 सबसे पहले कि tan इनवर्स 1 क्योंकि पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स 1 को डायरेक्ट कितना पाई बाई 4 ले देंगे, tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4 ले देंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ऐसे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना 1, और tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल सीधे सीधे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4, थीटा, ठीक, थीटा। अब इसी तरह से थीटा टू लेट करके थीटा टू इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, तो कॉस थीटा टू इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि ये देखो 1/2 इधर आ गया। अब ये
कौन सा वाला केस है, 0 से पाई वाला सेक, 0 से पाई वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, तो 0 से पाई तक जा रहा है, तो देखो 0 से पाई के बीच में थीटा क्या है, 0 से पाई के बीच में, तो पाई से माइनस करेंगे तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान रखो। इक्वल टू कितना, 1/2, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है थीटा 2, तो एक सेकंड ये 1/2 को लेकर हम कॉस पाई बाई 2, तो इससे कितना हो जाएगा, थीटा 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और थीटा 3 इसी तरह से थीटा 3 कैलकुलेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना, थीटा 3, तो -1/2 इक्वल टू साइन थीटा 3, यानी कि ये माइनस हो गया, साइन थीटा 3 है ये। अब ये कौन सा केस है, ये फर्स्ट और फोर्थ पाई वाला, यानी कि -π/2 से π/2 वाला है, तो इसमें हम लिखेंगे कितना, इसको ऊपर लिख देंगे, ये 1/2 है तो साइन π/6, ये तो साइन π/6, ठीक है। और इसको लिखेंगे साइन माइनस थीटा 3, साइन माइनस थीटा 3, सॉरी माइनस थीटा 3, ठीक है। तो थीटा 3, अब यहाँ से थीटा 3 साइन साइन आ जाएगा, थीटा 3 आ जाएगा कितना, -π/6, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों की वैल्यू आप इसमें रख दोगे, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 5/4 है, तो द वैल्यूज ऑफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ठीक है। तो थीटा 1 की वैल्यू 5/4 है, थीटा 2 की वैल्यू है 2π/3, और ये थीटा 3 की वैल्यू है π/6, यानी 2π/3 120 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 120 माइनस 120 माइनस 30, तो 90 हो गया, 90 प्लस ये 3π/4 आ गया, ठीक है। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3π/4, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो और इसको नोट कर लो, ये आप कंपलसरी याद कर लेना, ये लिखना पड़ता है बीच में, ठीक है। केवल वही आएगा तो आपको बीच में लिखना होगा, ठीक है। याद करने के तरीके पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि -π/2 टू π/2 है, ठीक। और ये 0 से पाई है, इसमें साइन कोसेक और कॉस सेक में क्लोज इंटरवल है, लेकिन सेक और कोसेक में जो बीच वाला है लगभग वही है जो साइन इनवर्स का है, लेकिन जो इसके बीच में से एक पॉइंट को माइनस किया गया है, ठीक इसी तरह सेक में से एक पॉइंट को माइनस किया गया है, और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के उसमें तो फर्क है, इसके इंटरवल में फर्क है, रेंज में फर्क है, लेकिन दोनों की रेंज कैसे ओपन इंटरवल है, ठीक है। याद कर लेना इसको, ठीक। तो ये लेक्चर खत्म होता है, वो कर लो।